नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। महाकुंभ 2025 की वेबसाइट kumbh.gov.in पर अब तक 33 लाख से ज्यादा यूजर्स ने विजिट किया है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी से सबसे ज्यादा लॉगिन हुए हैं। वेबसाइट में महाकुंभ की परंपराओं, आध्यात्मिक गुरुओं, प्रमुख स्नान पर्व और कुंभ से जुड़ी अहम जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान 13 जनवरी को फिल्म सिटी का मॉडल भी प्रदर्शित होगा, जिसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। ये फिल्म सिटी यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनाई जा रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी होगी। बीएचयू ने जून 2024 के पीएचडी प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा और एनटीए नेट परीक्षा के अंकों पर प्रवेश होगा। आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगी। इस बार कुल 1500 सीटों पर प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनमें संबद्ध कॉलेजों में 125 सीटें भी शामिल हैं। परिणाम की घोषणा 15 फरवरी से 5 मार्च तक होगी और प्रवेश की अंतिम तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई है। साक्षात्कार और मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने 7 जनवरी को बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण कई जिलों में दृश्यता शून्य हो गई है, जिससे सड़क और विमान यात्रा प्रभावित हो रही है। 10 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 11 से 12 जनवरी को बारिश और गरज चमक की संभावना है। फतेहपुर में सबसे ठंडा 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। सर्दी के असर से 9 जनवरी तक घना कोहरा और कोल्ड वेव जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में तेज ठंड और शीतलहर के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर एक बैठक की समीक्षा की। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बीएनएसएस की धारा 479 के तहत विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। साथ ही अमित शाह भारत पोल पोर्टल लॉन्च करेंगे, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता के लिए वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर में बड़ी राहत मिली है। यूपी सरकार ने सेवा अवधि की शर्त को समाप्त कर दिया है, जिससे अब शिक्षकों को बिना किसी बाधा के अंतरजनपदीय तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीडीओ की अगुवाई में एक कमेटी आवेदनों पर निर्णय लेगी। अगर शिक्षक का कोई अनुशासनात्मक मामला नहीं है तो उन्हें तबादला दिया जाएगा। तबादला प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और गर्मी की छुट्टियों में कार्यमुक्त किया जाएगा। इस आदेश को शिक्षकों के लिए न्यू ईयर का तोहफा माना जा रहा है। महाकुंभ 2025 का असर बनारस पर गहरा होगा, जहां अनुमान है कि करीब 80% श्रद्धालु काशी आएंगे, जिससे पर्यटन और व्यापार को भारी बढ़ावा मिलेगा। विश्वनाथ धाम और अयोध्या के आकर्षण के साथ काशी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इस बार महाकुंभ से बनारस को 25,000 करोड़ का कारोबार मिलने का अनुमान है। विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापार, होटल और हैंडीक्राफ्ट की बिक्री में वृद्धि होगी। 300 नए गेस्ट हाउस और 500 ट्रैवल गाड़ियां जोड़ी गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा परिक्रमा की अनुमति की मांग पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं टीजीटी 2013 भर्ती में 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र न मिलने पर कोर्ट ने चयन बोर्ड से पदों की संख्या और नियुक्तियों का विवरण 9 जनवरी तक मांगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अब किसी पक्ष को स्थगन नहीं दिया जाएगा और मामले की सुनवाई तेज गति से होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को परिणाम घोषित करने का तय किया है। नामांकन 10 जनवरी से 17 जनवरी तक होंगे और नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। भाजपा और सपा के बीच मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि बसपा ने इस उपचुनाव से दूरी बना ली है। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं। भारतीय वायुसेना ने 7 जनवरी से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 27
जनवरी 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। परीक्षा 22 मार्च 2025 से शुरू होगी। पात्रता के अनुसार उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। पंजीकरण शुल्क 550 रुपए है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, अनुकूलन परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा शामिल है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 सीनियर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। गृह सचिव विवेक कुमार को आजमगढ़ मंडल का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अन्य बदलावों में अमित गुप्ता को स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रमुख सचिव, मनीष चौहान को खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव और मुथु कुमार स्वामी को वित्त सचिव बनाया गया। इसके अलावा बालकृष्ण त्रिपाठी को विंध्याचल मंडल का कमिश्नर, अजित कुमार को चित्रकूट मंडल का कमिश्नर और नरेंद्र प्रसाद पांडे को नियोजन सचिव की जिम्मेदारी दी गई। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।